गाइस, दिस इज नेहा शर्मा एंड आज मैं आप लोगों के लिए ग्रुप 16 लेकर आई हूँ. सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट. से पहले आयनिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस दोनों ही डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज करता है. ठीक है. उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे. तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं, लेकिन लास्ट के दो में फ्लिप हो जाता है. ये चीज तुम्हें प्रोनाउंस करने में आ रही होगी. अब वो मैं प्रोनाउंस नहीं करूंगी, तुम इतने समझदार तो हो ही कि तुम खुद से प्रोनाउंस कर लो. ठीक है. सो देखो, एक बार मैं तुम्हें ट्रिक बता देती हूँ इसकी ग्रुप 16 की. क्या होती है, उससे टीपो. ये बहुत फेमस ट्रिक है, बहुत से लोगों ने बताई भी है, यूज भी की हुई है. हमने भी यही की थी. तो उससे टीपो, उससे टीपो, उससे टीपो. ठीक है. ओके. सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, लेकिन लास्ट के दो में फ्लिप हो जाता है. ठीक है. उसके बाद ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ का है, ये आया हुआ है. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है उसकी सबसे कम हो जाती है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, लेकिन ऑक्सीजन की सबसे कम हो जाती है. ये ऑर्डर है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे. उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये मैंने कभी आते हुए नहीं देखा, लेकिन हम ग्रुप 17 जब पढ़ेंगे ना तो उसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसीलिए जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने भी ग्रुप 16 की भी आयनाइजेशन एंथैल्पी निकाल के देख ली थी. नेट से मैंने चेक कर लिया था, तो मैंने फिर वो ऑर्डर भी लिख के रखा था, तो इसलिए आपको बता रही हूँ. ये कभी भी पूछा जा सकता है. दिस साइन इज फॉर कि कमिंग इन फ्यूचर में ये कभी भी पूछा जा सकता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. सो ये क्या है, इसमें भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, लेकिन ऑक्सीजन थर्ड नंबर पर आ जाता है. समझ आ रहा है, दोनों को रिलेट करके पढ़ो. अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे ग्रुप 16 की, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, लेकिन ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाएगा. ठीक है. और अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो वो भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, लेकिन ऑक्सीजन थर्ड नंबर पर आएगा. ठीक है. उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की. सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप आने पे इंक्रीज करेगा, लेकिन H2O का सबसे ज्यादा होगा. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, लेकिन H2O का सबसे ज्यादा होगा. ठीक है, ये याद रखना है. थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे. सो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी. नाउ एसिडिक कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर. सो एसिडिक कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा. उसके बाद ये ऑक्साइड्स दे रखे हैं ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, SO2, SeO2 और TeO2. तो ये इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर है. रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है. ठीक है. याद रखना, अगर हम किसी भी एलिमेंट के हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो वो डाउन द ग्रुप, उसकी जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, किसी भी एलिमेंट के हाइड्राइड के लिए जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा. लेकिन वही अगर हम उनके ऑक्साइड्स की बात करेंगे तो ऑक्साइड्स के लिए जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा वो डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप जाने पे. ठीक है. ये जनरल मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मुझे किसी ने बताया नहीं है, सो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. जनरली हर केस में ऐसा ही होता है. ठीक है. सो ये सारे टॉपिक्स हमने देख लिए. अब है एसिडिक नेचर. जब भी हम एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो उसमें जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है सेंट्रल एटम का, या फिर जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होते हैं उनके पास, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है. जनरली ये होता है. लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ H2SO4 है, ये H2SO5 है. इसमें
इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एसिडिक नेचर जो है वो इसका ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो H2SO4 होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, इसीलिए इसकी एसिडिक नेचर जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फिर ये ऑक्सीडाइजिंग पावर दे रखा है, H3PO4 की सबसे अच्छी होती है, फिर H2SO4 की होती है, फिर HNO3 की होती है। सो इसको याद रखेंगे, ये मेरे टेस्ट में आया हुआ था एक बार क्वेश्चन। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो देखो, हम जब सल्फर वाला टॉपिक पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी का ये वाला जो पेज है, इसमें ये जो सल्फर वाला टॉपिक दे रखा है, तो इसमें हम सल्फर के 2 फॉर्म पढ़ते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा मोनोक्लिनिक होता है, बीटा रोम्बिक होता है। तो अल्फा और बीटा की 2 चीजें याद रखनी है, एक तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है और एक स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी ज्यादा है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा बीटा फॉर्म यानी जो मोनोक्लिनिक होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो अल्फा सल्फर जो होता है यानी जो रोम्बिक फॉर्म होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है। सो ये 2 बातें हैं जो कभी भी आपसे पूछी जा सकती है इन फ्यूचर। दिस साइन इज फॉर कमिंग इन फ्यूचर। ये जो मैं साइन बनाती हूँ ना हैशटैग का, दिस इम्प्लाइज कमिंग सून इन फ्यूचर, इसको याद रखना। जहां भी ऐसे हैशटैग मैंने बना दिया होगा कहीं पे तो उसका मतलब ये होता है। ठीक है, सो गाइस ग्रुप 16 में बस यही है और कुछ नहीं है। सो अब मैं लेके नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊंगी वो होगी ग्रुप 17 पे। सो बस आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड थैंक यू सो मच।